नमस्कार। अक्सर जब मन में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या रोबोट बनाने का ख्याल आता है तो आर्डिनो का नाम जरूर सुनने में आता है। ये छोटे से दिखने वाले बोर्ड हैं तो बड़े पावरफुल, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से किसी प्रोजेक्ट के लिए सही बोर्ड चुनना वो एक अलग ही चैलेंज है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। आज हम बस बोर्ड्स की लिस्ट नहीं देखने वाले, नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि किसी भी आइडिया के लिए कौन सा बोर्ड सबसे फिट बैठता है। चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ही, और आर्डुइनो की दुनिया में वो स्टार्टिंग पॉइंट है ऊनो। हाँ, ये वही क्लासिक बोर्ड है जहां से ज्यादातर क्रिएटर्स का सफर शुरू होता है। तो ये है आर्डुइनो ऊनो। इसका नाम ऊनो इटालियन में एक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्डुइनो का पहला ऑफिशियल वर्जन था। सही मायनों में यही वो बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का दरवाजा खोलता है। अच्छा, तो ऊनो काम कैसे करता है? इसके बिल्कुल सेंटर में जो लगा है ना, 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर, वो इसका दिमाग है। और साइड में जो ये पिन्स हैं उनको इसके हाथ पैर समझ लीजिए। इन्हीं से सेंसर्स, लाइट्स या मोटर जैसी चीजें जुड़ती हैं। और सबसे कमाल की बात, इसे पावर देने के लिए बस एक यूएसबी केबल से कंप्यूटर से जोड़ दो, बस। इसीलिए किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टर बोर्ड माना जाता है। लेकिन हर प्रोजेक्ट तो डेस्क पर नहीं रहता है ना। क्या हो अगर प्रोजेक्ट को जेब में फिट करना हो या कलाई पर पहनना हो? बस यहीं पर आर्डिनो के छोटे कॉम्पैक्ट बोर्ड्स सीन में आते हैं। जरा सोचिए, एक स्मार्ट वॉच बनानी है या एक छोटा सा ड्रोन, एक स्टैंडर्ड ऊनो बोर्ड, इन दोनों में फिट करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये काफी कॉमन चैलेंज है, और आर्डिनो के पास इसके लिए कुछ बड़े ही स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स हैं। एक तरफ है आर्डुइनो मिनी जो कमाल का छोटा है, और दूसरी तरफ है आर्डुइनो माइक्रो जिसका अप्रोच थोड़ा सा अलग है। साइज में दोनों ही ऊनो से काफी छोटे हैं, लेकिन पावर में कोई कमी नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए, मिनी साइज में सबसे छोटा है, लेकिन इसे प्रोग्राम करने के लिए अलग से हार्डवेयर लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो थोड़ा सा बड़ा है, पर उसमें बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट है। मतलब उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। ये साइज और सुविधा के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। और फिर आता है आर्डुइनो नैनो, जो सच कहूं तो बहुत लोगों का फेवरेट है। इसमें पावर ऊनो जितनी ही है, वही 80 मेगा 328 चिप, लेकिन साइज इतना छोटा कि ब्रेडबोर्ड पर आराम से फिट हो जाता है। और हाँ, इसमें भी ऑन बोर्ड यूएसबी है। ये स्मॉल साइज और ईज ऑफ यूज का एक परफेक्ट बैलेंस है, बिल्कुल। चलिए अब स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं। सोच के देखिए, क्या हो अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो कि ऊनो के पिन्स ही कम पड़ जाएं? तब तो कुछ ज्यादा पावरफुल चाहिए होगा। तो मिलते हैं आर्डुइनो मेगा से। जैसा नाम वैसा काम। ये एक विशाल बोर्ड है। ये और ज्यादा पावरफुल 80 मेगा 256 चिप पर चलता है। और देखिए, इसमें कनेक्शन पिन्स की तो पूरी फौज है। इसका साइज ही इसकी ताकत का सबूत है। और ये कोट इसके मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर कोई 3D प्रिंटर बना रहा है, या कोई रोबोटिक आर्म, या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें दर्जनों मोटर्स, सेंसर्स या लाइट्स को कंट्रोल करना हो, तो मेगा ही सही जवाब है। तो अभी तक हमने जनरल पर्पस बोर्ड्स देखे जो हर काम के लिए ठीक हैं। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि आर्डुइनो के पास कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट बोर्ड्स भी हैं जिनके पास पहले से ही कह सकते हैं कुछ सुपर पावर्स हैं। जैसे कि ये है आर्डुइनो 101, इंटेल के साथ मिलकर बनाया गया है, और इसमें ब्लूटूथ और मोशन सेंसिंग एक्सेलेरोमीटर पहले से ही बोर्ड पर लगा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिना कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर खरीदे सीधे वायरलेस और मोशन कंट्रोल वाले प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। और अब इसे देखिए, ये है आर्डुइनो एक्सप्लोरा। ये तो बिल्कुल एक गेम कंट्रोलर जैसा दिखता है ना? इसमें जॉयस्टिक है, बटन्स हैं, माइक्रोफोन है, सब कुछ पहले से ही लगा हुआ। मतलब अगर किसी को वायरिंग के झंझट में पड़े बिना कोई इंटरैक्टिव डिवाइस बनाना है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अब ये है आर्डुइनो यून, और ये सच में काफी स्पेशल है। सोच के देखिए, इसमें एक नहीं बल्कि दो दिमाग हैं। एक हिस्सा तो नॉर्मल आर्डुइनो की तरह सेंसर्स और मोटर्स कंट्रोल करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वो एक पूरा कंप्यूटर है जो लिनक्स चलाता है। इसका मतलब ये आसानी से वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, वेबसाइट से डेटा ले सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन काम कर सकता है। इस वजह से स्मार्ट होम या आईओटी प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक असली पावर हाउस बन जाता है। और आखिर में ये है लिलीपैड। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन का संगम है।
ये बोर्ड खास तौर पर स्मार्ट कपड़ों और वेरेबल टेक्नोलॉजी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बड़े बड़े पैड्स को तार से नहीं बल्कि एक खास कंडक्टिव धागे से सीधे कपड़े पर सिला जा सकता है। ये दिखाता है कि आर्डुइनो की दुनिया में क्रिएटिविटी की सच में कोई सीमा नहीं है। तो हमने क्लासिक ऊनो से लेकर इन सब स्पेशलिस्ट तक कई तरह के आर्डिनो देख लिए। अब सवाल ये उठता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद सही बोर्ड चुना कैसे जाए? चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। ये टेबल एक क्विक गाइड की तरह है। शुरुआत करनी है तो ऊनो, जगह कम है तो नैनो, बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो मेगा, और अगर प्रोजेक्ट को इंटरनेट से जोड़ना है तो यूनो। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि हर बोर्ड को एक खास मकसद से बनाया गया है। तो आखिर में वही सवाल, सबसे अच्छा आर्डुइनो बोर्ड कौन सा है? जवाब सिंपल है, ऐसा कोई एक बोर्ड है ही नहीं। सबसे अच्छा बोर्ड वो है जो किसी के आइडिया को सच कर दे। ये ढेर सारे ऑप्शंस कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरा टूल बॉक्स है जो इस्तेमाल के लिए तैयार है। और यही इस प्लेटफॉर्म की असली ताकत है। आर्डुइनो सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ओपन सोर्स आइडिया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकता है, या अगर चाहे तो अपना खुद का कस्टम बोर्ड तक बना सकता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब ऐसे पावरफुल टूल्स किसी के भी हाथ में हों तो क्रिएटिविटी की कोई हद नहीं रहती। सवाल तो बस इतना सा है कि इतनी सारी संभावनाओं के साथ अगली शानदार चीज़ क्या बनाई